हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुर्जर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। किसके कारण दूध खट्टा होता है? क्या बात कर रहे हो गुरुजी, हमने तो सुना है दूध मीठा होता है। बिल्कुल, दूध होता मीठा ही है, लेकिन दूध को आप 1 दिन 2 दिन तक रख दो, वो गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा होकर के जम जाएगा, उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, वह दूध कैसा हो जाएगा? खट्टा। किस कारण होता है? ये साइंस का प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। आपको ऑप्शन में बैक्टीरिया भी मिलेगा, आप राइट कर देना बैक्टीरिया के कारण। पूछे किस बैक्टीरिया के कारण, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण, जो धीरे धीरे दूध का पीएच मान कम करता है। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन। कपूर्डी, मेड़ता, कसनौ की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें पता है ना, लिग्नाइट कोयले के लिए। देखिए, लिग्नाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि लिग्नाइट कोयला जो है वो उच्च किस्म का नहीं है, अच्छी किस्म का नहीं है, निम्न किस्म का कोयला है, लेकिन बिजली तो उत्पादन हो रही है ना राजस्थान में। कहते हैं ना, नई मामा से अच्छा काना मामा। याद रखना, कपूर्डी, मेड़ता और कसनौ। कसनौ नागौर में है, तो कपूर्डी, मेड़ता, कसनौ ये सब के सब किसकी खाने हैं? लिग्नाइट कोयले की। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन। 1945 का एस.ए. सुधालकर प्रतिवेदन किस रियासत से संबंधित था? मतलब देश के आजाद होने के पहले की बात चल रही है और रियासत का नाम आ रहा है। एस.ए. सुधालकर प्रतिवेदन किस रियासत को दिया गया था भाई ये प्रतिवेदन? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जोधपुर रियासत। याद रख लेना, एस.ए. सुधालकर जो थे वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। जोधपुर में आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था सुधारने हेतु, जोधपुर की प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने हेतु जोधपुर रियासत ने एस.ए. सुधालकर साहब को नियुक्त किया था कि आप कुछ ऐसा तैयार कीजिए, ऐसा प्रतिवेदन बनाइए ताकि जोधपुर की वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे। उन्होंने 1945 में अपना प्रतिवेदन दिया था। तो याद रखना, एस.ए. सुधालकर का संबंध या रिपोर्ट का संबंध किस रियासत से है? तो जोधपुर रियासत इसका उत्तर होगा। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन। हमीरगढ़ वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 बार हाल ही में रिपीट हुआ है, क्योंकि 2023 में तो इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। अगर कभी आप भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ हाईवे पे जाते हो तो आपको हमीरगढ़ आएगा और हमीरगढ़ में यहाँ आपको जाना चाहिए। प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है और इतना सुरम्य स्थान है और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। नीलगाय, लोमड़ी, जरक, सांबर, चीतल, जंगली सुअर, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा धोक के वृक्ष यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। शिव जी का मंदिर है, दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाएगा, साथ में इतना सुरम्य वातावरण है। तो हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व याद रखना भाइयों, भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। हाँ जी, आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन। बाबा रामदेव, हाँ जी, लोक देवता, ऋणी चारा धनी, बाबा रामदेव की पत्नी का क्या नाम था? तो बाबा रामदेव की पत्नी का नाम नेतल दे था, जो अमरकोट के शासक दलेर सिंह की पुत्री थी। एक बात बताऊं क्या, नेतल दे जो थी वो बचपन से दिव्यांग थी, चल फिर नहीं सकती थी। कब? तो उनकी शादी किसके साथ में हुई? रामदेव जी के साथ में। रामदेव जी का पहला चमत्कार सुनिए। इधर शादी के समय जब दुल्हन फेरों में साथ में घूमती है, जो दिव्यांग थी उसे तो उठाकर ही घुमाना था। जब उठाने के लिए लोग आए तो रामदेव जी ने कहा रुको। जैसे ही उसको स्पर्श किया नेतल देखो, और वो खड़ी हो जाती है और चलने लग जाती है, अर्थात वो दिव्यांग थी, सही हो गई है। देख करके उनके पिता दलेर सिंह और सभी रिश्तेदारों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं और सब खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि एक दिव्यांग दुल्हन है ना, वो चलने लग गई। और रामदेव जी का ये पहला चमत्कार था और वहीं से लोगों ने गाना शुरू कर दिया, खम्मा रे खम्मा मारा ऋणी चेरा धनिया, खम्मा रे खम्मा मारा ऋणी चेरा धनिया। यही ऋणीचे के धनी रामसा पीर, पीरों के पीर, महापीर, जो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक है। रामदेव जी उन्हें प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। रामदेव जी की पत्नी का नाम याद रखना, नेतल देव।